जय हिंद। आप लोगों का काफी क्वेश्चन और मैसेज हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहा था कि सर पिछली बार का कट ऑफ क्या गया है और इस बार हमें कितने क्वेश्चंस सही करने होंगे, कितने नंबर लाने होंगे कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग जैसा कि टाइटल में देख पा रहे होंगे कि बीएचयू सीएचएस का कट ऑफ 9th और 11th का क्या था और इस बार क्या लाना होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमारे यहां से आप लोगों को की जाती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएचएस 2023 में कट ऑफ क्या था, 9th का क्या था, 11th का क्या था, लड़कों के लिए क्या था, लड़कियों के लिए क्या था, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सब्जेक्ट, वो सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और इसके बाद इस साल आपको किस कैटेगरी में कितना लाना आवश्यक होगा कि आपका सिलेक्शन जो है सीएचएस यानी बीएचयू सीएचएस में हो जाए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए फर्स्ट आप लोगों के सामने है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां से मिल जाएगी। सबसे पहले है 9th का जो है बॉयज का कट ऑफ क्या था और गर्ल्स का कट ऑफ क्या था, ये एक एक चीजों को समझिए। 3 कैटेगरी हमने इसमें लिया था और उसके बाद जो कैटेगरी आती है उसमें इससे कम ही जाएंगे। देखिए बॉयज का था 231 जनरल में 231 था, उसके बाद ओबीसी में 222 था और ईडब्ल्यूएस में 201 था। यानी आपका सिलेक्शन यदि ईडब्ल्यूएस है और 201 नंबर आए थे, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर के थे और 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था, पूरा पूर्णांक हो गया 300 और 300 में आपको 231 लाने थे। अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि सर क्वेश्चन हमारा कितना सही होगा, कितना क्वेश्चन सही हुआ था जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो जनरल की अगर बात कर लेते हैं तो 77 का क्वेश्चन अगर सही था तो 231 आएगा, 77 क्वेश्चन। और यहीं पर गर्ल्स की बात कर ली जाए तो इसका 243 फर्स्ट कट ऑफ था जनरल का। अगर इसमें हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बाद एससी और एसटी नहीं लिखे, एससी एसटी का जो है वो इससे कम ही जाता है। यानी आप ईडब्ल्यूएस कभी भी उस कैटेगरी को मत सोचिए जिस कैटेगरी में आप हैं कि उतना आए, ये नहीं सोचिए कि 231 से आ जाए यानी 77 क्वेश्चन ही सही हो। आप टारगेट रखिए 85 क्वेश्चन का, आप 85 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, 82 भी आएगा तो सिलेक्शन आपका कंफर्म है, कोई नहीं रोक रहा है। और लड़कियों की बात की जाए, देखिए जनरल का आप लोग एससी में हो, एसटी में हो और ईडब्ल्यूएस में हो या ओबीसी में हो, किसी कैटेगरी में हो, अगर 81 जनरल का कट ऑफ पिछली बार गया है 243 मार्क्स था और 81 क्वेश्चन जिसका सही था उनका सिलेक्शन जनरल वालों का हुआ है। अगर इसमें आप लोगों का 85 रहेगा, जनरल पर फाइट कीजिए। आप किसी भी कैटेगरी में है, जनरल से ज्यादा आप क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका न सिलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। देखिए 81 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी गर्ल्स का 81 क्वेश्चन यदि सही था किसी का, उनका सिलेक्शन हुआ है। और बॉयज का जनरल की बात कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी जो भी कैटेगरी को छोड़ देते हैं तो उनका 77 क्वेश्चन पर जिन लोगों का 77 से ज्यादा क्वेश्चन था सभी का सिलेक्शन हुआ। यानी यदि आप 80 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो आपका इस बार कंफर्म है, कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं, उन लोगों का मैं टेस्ट लेकर के देख चुका हूं। सभी लोगों का, लगभग बच्चों का जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका इससे एवरेज में ज्यादा आ रहे हैं। तो और मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करने की क्यों जरूरत है, क्यों, अब लोगों को एक रीजन में बता दे रहा हूं। आप सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़िए ना, टॉप 10 के लिए मैंने कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, तो टॉप 10 में रैंक बनाइए ना। आप टॉप 10 में आएंगे तो अब हम कहने वाले नहीं है, क्योंकि उसका वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा और दिया भी गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई 11th मैथ का, और एक्सपेक्टेड कितना कम से कम आनी चाहिए तो सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोगों को ये भी बताया जाएगा। अब 11th मैथ की बात कर ली जाए तो बॉयज का जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का लिया गया है, इसका भी 231 है। कितना क्वेश्चन सही होगा भाई, इसका भी यानी 77 क्वेश्चन जिनका सही था, 100 में 77 क्वेश्चन जिनका सही था उनका जनरल वालों का एडमिशन हुआ है। 225 का देख लो, वो ये ओबीसी जो है 225 पे सिलेक्शन हुआ है। 225 में आप क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, 3 से आप डिवाइड कर लीजिए कितना आ रहा है, तो 17 का 21 और 1 5
15 यानी 3 5 15, 75 क्वेश्चन। कितना हो गए? 75 क्वेश्चन। 210 में सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस का, तो 70 का 21 यानी 70 का 21, 70 पर एडमिशन हो गया है। ठीक है, 70 पे एडमिशन हो गया है। 70 क्वेश्चन जिनका सही था ईडब्ल्यूएस में, मैथ कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन हुआ है। 75 क्वेश्चन जिनका सही था ओबीसी में, उनका सिलेक्शन हो गया है। और जनरल में 77 क्वेश्चन जिनका सही था, उनका सिलेक्शन हो गया है बॉयज में। गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स में 237 था, तो 77 और 2, 77 2 79 यानी 79। जिनका 79 क्वेश्चन सही था, ये नंबर पर बन जाओ, क्वेश्चन पे जाओ। 100 क्वेश्चन में जिसका 79 क्वेश्चन सही था 2023 में, ये कब का है? 2023 का है, पिछले बार का अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो 79 जिनका क्वेश्चन सही था, उनका सिलेक्शन गर्ल्स में हो गया है। अगर वो ओबीसी की थी तो 228 पर सिलेक्शन हुआ था, यानी 77 एक 76 हो जाएगा, कम कर देते हैं 77 में एक, तो ये 76 क्वेश्चन जिनका सही था, मात्र 26 जिनका सही था, सिलेक्शन उनका हो गया है मैथ में। इसके बाद 228 यानी 76 भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी सही था, तो उनका सिलेक्शन हो गया है मैथ में। आगे आप लोग देख लीजिए, मैथ के बाद आ गया भाई बायो। बायो में देखिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, सीट जिसका कम रहेगा उसमें कट ऑफ हाई जाता है, सीट जिसका ज्यादा रहता है उसमें कट ऑफ लो जाता है। क्वेश्चन का लेवल यदि हार्ड रहता है तो उसका कट ऑफ कम जाता है, और क्वेश्चन का लेवल जो लो रहता है, हल्का रहता है, तो उसका कट ऑफ जो रहता है हाई चला जाता है, तो उसके बारे में नहीं जाते हैं। अब देख लीजिए, बॉयज का बायो जनरल में 243 था, यानी 38 का 24, 81 क्वेश्चन जिनका सही था। 100 क्वेश्चन में 81 क्वेश्चन जिनका सही था, 243 नंबर आया था, तो 81 क्वेश्चन वालों का बायो में सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद 237 और 237 का हो जाएगा 79 जिनका क्वेश्चन सही था। ये क्वेश्चन है, ये नंबर है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर के था, टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन थे। तो 79 जिनका क्वेश्चन सही था बायो में, उनका बॉयज में एडमिशन हुआ है। इसके बाद 207 का हो जाएगा 70 का 21 यानी 210 से एक कम, यानी 69 जिनका क्वेश्चन सही था, उनका सिलेक्शन हुआ है ये ईडब्ल्यूएस में। अब चलते हैं गर्ल्स की बात कर लेते हैं, बायो कैटेगरी की। तो गर्ल्स का जो 249 था, देखिए यहां पर 243 और यहां पर 249, यानी दो क्वेश्चन इनमें से, इन लोगों से ज्यादा। 83 क्वेश्चन जिनका सही था गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता है। रीजन क्या है? सीट कम होगी तो जो कट ऑफ है हाई चला ही जाता है। तो 83 क्वेश्चन जिनका सही था गर्ल्स में जनरल में, उनका एडमिशन कंफर्म है। इसके बाद 82 क्वेश्चन जिनका सही था, 82 क्वेश्चन जिनका सही था, उनका ओबीसी में एडमिशन हुआ था। ओबीसी जो कैटेगरी के हैं और 82 क्वेश्चन सही है, तो उनका एडमिशन हो गया है, 82 या उससे अधिक। इसके बाद 237 का आपका हो जाएगा 79 क्वेश्चन जिनका सही था, उनका बायो में एडमिशन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई आर्ट्स का भी देख लो। गर्ल्स का बात कर लेते हैं। आर्ट्स में जनरल 174, देखिए कितना कम है आर्ट्स में काफी कम है। मेहनत करिएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताया है, जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया है, जो हमने लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, और जो हमने प्रैक्टिस भी अभी करा रहे हैं, तो इसमें यदि आप अच्छा से मेहनत करते हैं, हमारे बताए हुए राहों पर चलते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है कि आपको कोई रोक देगा। कहीं रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम टारगेट ही 95 का देते हैं, 95 क्वेश्चन सही करने का टारगेट देते हैं बच्चों को। तो उसी हिसाब से पढ़ाया भी जाता है। हमारे सभी टीचर जो है स्पेशल गाइड करते हैं आपको, ये आप लोगों को पता ही है। और कोई आप लोगों को क्वेश्चन है, किसी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, तो आपको जरूर हम रिप्लाई करते हैं या वीडियो बना करके आप लोगों को बताते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो। अब चलिए गर्ल्स का, अब ये कहोगे कितना क्वेश्चन सही था, तो 3 से डिवाइड कर लो। यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 3 9 3 चौके 12 3 5 15, 3 5 15,
2 × 4 24, 3 × 8 24, यानी 58 क्वेश्चन, मात्र 58 क्वेश्चन जिसका गर्ल्स का सही था उनका आर्ट्स में एडमिशन जनरल कैटेगरी वालों का हो गया है। अब उससे कम 71, यानी मात्र 57 जिनका क्वेश्चन सही था और ओबीसी से थे, इतना कम में उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब चलते हैं 168, मात्र 56 क्वेश्चन जिनका सही था वो गर्ल्स थी, उनका आर्ट्स में एडमिशन हो चुका है, क्योंकि आर्ट्स में गर्ल्स की सीट ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, आर्ट्स में गर्ल्स की सीट ज्यादा है, कट ऑफ काफी कम गया था। अब ऐसे में आप लोगों का एडमिशन नहीं होता है तो दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे से पढ़ाई जाती है, आपको इतना बढ़िया से गाइड किया जाता है और फिर भी मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करना पड़ेगा, ये नहीं है कि इस साल इतना गया है पिछले साल तो इतना ही जाएगा, ज्यादा भी जा सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें ज्यादा के लिए। जनरल से ज्यादा, जनरल में पिछले साल जितना पर कट ऑफ गया उससे ज्यादा लाने का कोशिश करो, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलो बॉयज का देख लेते हैं। देखो गर्ल्स से बॉयज का सीट कम था इसलिए कट ऑफ चला गया है हाई। अब कहेंगे कि इनका कितना क्वेश्चन सही था, तो 3 से डिवाइड कर लो, तो 36 18 और 2 4 24, तो 38 का 24, यानी 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन जिनका सही था उनका जनरल में एडमिशन हो चुका है। अब देखिए 36 18 और 61 क्वेश्चन जिनका सही था, 61 क्वेश्चन सही था, उनका ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन हो चुका है। इसके बाद सर SC ST, तो SC ST इससे भी कम, लेकिन इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान ना करें कि कैटेगरी वाइज लाएं, कैटेगरी इससे ज्यादा ही। अब जनरल का मैं बता दिया तो आप SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं, तो जनरल से ज्यादा फाइट करो कि जनरल से ज्यादा हमारा मार्क्स आ जाएगा तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान करें। अब चलो भाई, कॉमर्स वाले कहेंगे कि हमको क्यों छोड़ेंगे, तो कॉमर्स वालों को भी नहीं छोड़े हैं, सबका है तो भाई कॉमर्स वालों का है। और सबसे कम यदि देखा जाए तो सबसे कम नंबर में कॉमर्स वालों का एडमिशन हुआ है, क्योंकि फॉर्म कॉमर्स में कम लोग भरते हैं, और कम लोग भरते हैं, तैयारी अच्छे से करते हैं या नहीं करते हो तो अलग बात है, लेकिन कट ऑफ उनका कम है। अब गर्ल्स का सबसे पहले देख लेते हैं, 165 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। अब सोचो, इससे डिवाइड कर लो, कितने क्वेश्चन 100 में सही किए हैं उनका एडमिशन हो गया है, तो 3 से इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 1 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। जनरल कैटेगरी में गर्ल्स का यदि 55 क्वेश्चन सही था उनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है, 55 क्वेश्चन सही था। और इसके बाद ओबीसी में 53 क्वेश्चन जिनका सही था, 53 क्वेश्चन सही था, उनका कॉमर्स में एडमिशन हो चुका है। इतना कम भाई देखो। और ईडब्ल्यूएस में और कम, 138 पे एडमिशन हुआ है, तो इसको भी डिवाइड कर लो, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 1 8 18, 3 × 6 = 18। 46 क्वेश्चन जिनका सही था गर्ल्स में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उन्होंने बनवाया होगा, 46 क्वेश्चन सही था, उनका एडमिशन हो चुका है। सोचो इतना कम में। बॉयज का भी सेम है लगभग। अब देखो यहाँ पर डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करो, 3 × 5 = 15, 2 × 7 = 27, 2 × 7 = 27, 29 27, 59 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 59 क्वेश्चन जिनका सही था उनका बॉयज में एडमिशन हो चुका था। इसके बाद 159 और 159 इसमें भी है, तो अब इतने कम नंबर पे एडमिशन हुआ है। अब कहेंगे कि सर हम 2024 में पढ़ रहे हैं, आप 2023 का बता रहे हैं, तो 2023 के आधार पर ही क्वेश्चन बनेगा, वही बेस रहता है जिस कैटेगरी के हिसाब से जैसे कट ऑफ गया है। और हमने आप लोगों को बताया है 2023 का कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। वैसे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बता दिया है, और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, मॉडरेट है, हार्ड है या लो है। अगर तीनों कैटेगरी में से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ उसी पे डिपेंड करता है। कट ऑफ बढ़ भी सकता है, कट ऑफ घट भी सकता है। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा यानी हार्ड हो जाएगा तो कट ऑफ आपका कम हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग सभी कैटेगरी का ध्यान कर ले, और जनरल से ज्यादा सब लोग लाने का कोशिश करें जितना जनरल में आया है। यानी अगर मान लीजिए जनरल में यहाँ पर 55 क्वेश्चन पर यदि आया है गर्ल्स का, 69 पर, आप इसमें कॉमर्स में यदि मैं बात करूं, कॉमर्स में आप लोगों का 70+ क्वेश्चन सही करना होगा तो एडमिशन कंफर्म है। कितना भी ऊपर भागेगा तो इससे ज्यादा नहीं भागेगा, यानी 70+
प्लस अगर क्वेश्चन आप सही कर देते हैं 100 में, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने आप लोगों को इसके लिए एक वीडियो भी बना रखा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप 70 प्लस अगर किसी कैटेगरी में है और कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 70-75 यदि आप सही कर लेते हैं आपका एडमिशन कंफर्म है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वैसे आप 80 ला दो, 80 क्वेश्चन सही कर दो, 90 क्वेश्चन सही कर दो, 95 क्वेश्चन सही कर दो, हमें इससे कोई दिक्कत थोड़ी है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, चलो भाई यहां से बात कर लेते हैं आर्ट्स वालों का। आर्ट्स वालों को सबसे ज्यादा कितना है? 68 है। आप भी यहां पर 75 प्लस यदि क्वेश्चन सही कर लेते हो, 75 क्वेश्चन, तो आप लोगों का ये मान करके चलो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। 75 क्वेश्चन आर्ट्स में यदि आप सही कर लेते हो, आपका एडमिशन किसी भी कैटेगरी में हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, बॉय या गर्ल्स, किसी का भी एडमिशन 75 यदि ला देते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई बायो ग्रुप में। बायो ग्रुप में 81-83 यानी 83 सबसे ज्यादा गया है, तो 83 को छोड़ देते हैं। यदि 85 प्लस या 86 प्लस ले लो ना, 2-3 नंबर और बढ़ा देते हैं, यदि 86 प्लस आप ला देते हैं, 85 प्लस ला देते हैं, आपको बायो में एडमिशन चाहिए, 85 प्लस ला देते हैं, किसी भी कैटेगरी में रहेंगे तो हो जाएगा। जनरल में भी रहेंगे, सबसे ज्यादा तो जनरल का जाता है, आप लोगों को भी पता है, तो जनरल के बाद ही तो ओबीसी आएगा ना। ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, हैंडीकैप हो गया, तो इतना अगर सही कर देते हैं तो आपको कोई डाउट का चांस ही नहीं रहेगा, कोई डाउट का चांस नहीं है, बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई मैथ ग्रुप की। मैथ ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका है? मैथ ग्रुप में सबसे ज्यादा 77, यहां पर 79। मैथ ग्रुप की अगर बात की जाए तो यदि आप इसमें भी 85 रख देते हैं, हम अपने तरफ से कम नहीं रखेंगे, ऐसे 80 पर भी एडमिशन हो जाएगा। मुझे पता है हम ज्यादा क्यों रख रहे हैं कि आप अपना लेवल बढ़ाइए। आप अगर मैं ज्यादा रख रहा हूं, इससे कम पे एडमिशन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा इसीलिए तो रखता हूं ना कि आप अपनी लेवल को बढ़ा करके चलेंगे, अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे कि सर मेरा 85 प्लस यदि आ जाता है तो एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोकेगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, सीएचएस में आप एडमिशन पा जाएंगे। ये हो गया मैथ ग्रुप की बात। अब चले भाई 9th वालों को सबसे ज्यादा होड़ इसी में रहती है, सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में फाइट करते हैं, चाहे गर्ल्स में हो, गर्ल्स का सीट भी कम रहता है, बॉयज का तो सीट कुछ ज्यादा रहता है, लेकिन गर्ल्स का सीट कम रहता है, फाइट सबसे ज्यादा इसी में होता है। देखिए इसका 81 गया है पिछली बार, अब 81 गया है, तो क्या आप यहां पर टारगेट रख लेते हैं, यहां 81 गया है और इन लोगों का 77 गया है, तो चलिए 77 तो छोड़ ही देते हैं, 81 भी छोड़ देते हैं, 85 भी छोड़ देते हैं। 85 प्लस तो आपका आएगा तो कंफर्म है एडमिशन, गर्ल्स हो बॉयज हो किसी कैटेगरी में हो, ये कंफर्म है। लेकिन आपको हम टारगेट क्या दे रहे हैं? 90 प्लस का टारगेट दे रहे हैं, आप टॉप रैंक में बनो। और 92 पिछली बार हमारे यहाँ से जो टॉपर था ऑल इंडिया रैंक का, 92 क्वेश्चन सही था, और मैं इतना अगर दे दिया तो आपको खुद ही पता होगा कि आपका सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा, आप टॉपर में भी बन जाएंगे। इससे ज्यादा यदि आप लाते हैं 90 प्लस से, टॉप रैंक में आपका नाम आ जाएगा। टॉप रैंक में आना है 90 प्लस, यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो 80 प्लस में एडमिशन हो जाएगा। मुझे भी पता है बॉयज वालों का तो यहाँ 77 है ना, 80 प्लस क्वेश्चन कर लोगे तो कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 85 में इसलिए बोल रहा हूं कि डाउट ही ना रहे, कम से कम 85 क्वेश्चन सही कर लीजिए, कम से कम। और जितना हमने पढ़ाया है लगभग 90 प्लस आप कर लेंगे यदि अच्छा से मेहनत करेंगे। वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाएगी, 2-4 क्वेश्चन और माफ कर देते हैं, और जो पढ़ाए गए के अनुसार, जो हमने बताया है उसके अनुसार यदि आप चलते हैं तो आपका एडमिशन कहीं नहीं गया है, आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेहनत करिए। और देखिए बच्चे तो, अगर गर्ल्स की बात की जाए, अगर बच्चियां अगर मेहनत करें, जितना सीट है उतना ही सिलेक्शन होगा, सही बात है। लेकिन इतना हमने मेहनत करा दिया है कि आपको खुद आपस में ही फाइट है। हमारे यहाँ जितना सीट है उससे कई गुना बच्चे हैं, है कि नहीं? इसलिए आप ये मान करके नहीं चलिएगा, ये तो मैं सबको बोल रहा हूँ 85 प्लस कोई न। अब हमारे यहाँ के ही बच्चे जो सारे स्टूडेंट है हमारे यहाँ, सब 85 प्लस ला देंगे, सब 85 प्लस ला देंगे, तो क्या होगा?
फिर तो समस्या बढ़ जाएगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लिए हैं, ध्यान नहीं रहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल ध्यान रहता है, हमें सिलेक्शन पाना है पाना है पाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सीएचएस का जो कट ऑफ है, हम अपने अनुसार 4-5 नंबर, क्योंकि हमने जो तैयारी कराई है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी लेवल अच्छी है, तो फाइट भी तो उन्हीं से होगी। इसलिए आप इसको मान करके चलिए, ये टारगेट बढ़ सकता है। इस बार तैयारी बढ़िया कर रहे हैं बच्चे, और सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो डाउट नहीं रहेगा। इतना प्लस ला देंगे ना तो डाउट नहीं रहेगा, मुझे विश्वास है आप पर। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, सीएचएस में सिलेक्शन पाएंगे, और हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और आप लोगों से अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।